एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज करना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। फाइनली कल खतरों का खिलाड़ी से बड़बोली तंबोली जो है वो टाटा बाय बाय बोल करके चली गई और स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट शुरू हो गया। कल ही विशाल आदित्य सिंह का एलिमिनेशन हुआ और हमने प्रोमो भी देख लिया जहां विशाल, आस्था और सौरभ राज जैन की री एंट्री हो रही है। तो स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट यानी कि पाप धोने की प्रक्रिया अब शुरू होगी खतरों का खिलाड़ी में, क्योंकि अब तक रोहित शेट्टी कहते हैं कि कोई स्क्रिप्टेड एलिमेंट नहीं होता, कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता है। किस कदर मैनिपुलेशन होता है, किस कदर कंटेस्टेंट एक्टिंग कर रहे हैं, ये आप सबने देखा। विशाल आदित्य सिंह जब जा रहा था उसने कहा भी था कि 2-3 दिन तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में लगेंगे कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं हूं। तो और कंटेस्टेंट के एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस आप देखें कि कैसे ऐसा मतलब प्रिटेंड कर रहे थे कि अब विशाल वापस नहीं आएगा, जबकि सबको पता है कि कोई हिंदुस्तान वापस नहीं आया था। ये सब लोग एक साथ एक ही फ्लाइट में वापस आए थे और एक ही साथ गए थे। सब होटल में स्टे करते, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि हाँ ये जा रहा है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। तो ये रोहित शेट्टी किस कदर यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, किस कदर चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, वेल प्लान्ड होती हैं, और कैसे एक नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट जिसने स्टंट परफॉर्म कम किए हैं, अवार्ड ज़्यादा किए हैं, वो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट एक स्टंट अच्छा कर लेता है, उसके बाद बोल देता है कि मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे मौका मिला, इतना लंबा टाइम मैंने वहाँ पे बिताया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Oh, really? एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था निकी तंबोली का, जिसने फाइनली क्रीपी क्रॉली वाला "ओह माय गॉड, कॉकरोच, मेरे को डर लगता है, निकालो", ये जो कॉकरोच से उसका फोबिया है वो एक स्टंट उसने कर लिया। अब इतिहास की किताबों में लिख दिया जाएगा कि निकी तंबोली जो है वो 6 वीक तक सरवाइव करा, उसका इतना फोबिया था, डर था, उसने बहुत सारे स्टंट अबॉर्ट करे, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो कॉकरोच वाला स्टंट कर पाएगी, लेकिन उसने बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म करा, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड से उनकी टीम हार गई। लेकिन बड़ी ही कन्वीनियंटली लोग भूल जाएंगे कि निकी तंबोली ने सबसे ज्यादा स्टंट अबॉर्ट करे हैं। बड़बोली एक जो स्टंट पहले हुआ था जहां हवा में लटकना था, वहां रस्सियों से जिग करके वो जो ब्रिज बनाना था, जैसे कि खटिया बुनी जाती है। सना और अनुष्का ने वो स्टंट अच्छा परफॉर्म करा, ऑल्दो वो भी पूरा नहीं कर पाए 15 मिनट में। लेकिन ये तंबोली जो कह रही थी कि मुझे क्रीपी क्रॉली से डर लगता है और ये तो डायनेमिक स्टंट है, मैं ये डायनेमिक स्टंट अच्छे से कर लूंगी, हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर जाता सी मेरी फट रही है, ओ माय गॉड फट रही है, फट के फलावर हो गई है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरी फट रही है। इन शॉर्ट हुआ वही जो अक्सर होता है। इसके बाद वरुण सूद का जो गुस्सा फट पड़ा, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि इतनी बदतमीज है कि मेरे को डर लगता है, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा। मतलब सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन इनकी बला से, इनका जो फोबिया है ये उसको ओवरकम नहीं करेंगी। देखिए साहब, इस चीज को मैं कितनी ही दफा हाईलाइट कर चुका हूं कि जब आपके बिहाइंड द सीन्स आपकी कोई डील हो जाती है तो फिर आदमी में जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। वो उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपने साथ किसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट को लेकर डूब रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं। अब यहां 2 चीजें निकल के आ सकती, या तो उसको पता था कि जो भी उसके साथ एलिमिनेशन स्टंट में जाएगा, अगर वो एविक्ट होगा तो वो बंदा बाहर आ जाएगा। ये कंफर्ट जोन था शायद निकी तंबोली के माइंड में, इसलिए वो चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेती। ओपनली कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि सबके करार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर निकी तंबोली की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि कोई मरता है तो मर जाए, मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड जब ये एलिमिनेशन स्टंट खत्म हो जाता, उसके बाद जो हमने प्रोमो देखा तो जो पहली वाली बात थी कि दूसरों की गलती या दूसरों के अनफेयर डिसीजन की वजह से एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट इविक्ट हुआ, तो यार रोहित शेट्टी अब प्रायश्चित मोड में आ चुके हैं। ये तीनों कंटेस्टेंट, सौरभ राजन जो कि अर्जुन बिजलानी की वजह से बाहर गया, आस्था गिल जो कि श्वेता तिवारी के ब्लंडर वाले डिसीजन की वजह से बाहर गई थी, और विशाल आदित्य सिंह जो कि एक्चुअली में डिजर्विंग है, वो निकी तंबोली की वजह से एलिमिनेशन स्टंट में आके बाहर हुआ। अब ये तीनों की री एंट्री हो जाएगी, मतलब अब प्रायश्चित मोड ऑन हो गया है और गंगा जी में स्नान करके पाप धोकर कलर्स चैनल जो अपनी अब तक गालियां खा रहा था तंबोली को ओवर पैम्पर्ड करके, सपोर्ट करके, अब सडनली वो एकदम फेयर मोड में आ जाएंगे और रोहित शेट्टी अब बोलेगा देखा इधर कोई भी स्क्रिप्टेड एलिमेंट नहीं होता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। और जब विशाल गया और निकी तो दोबारा से गई है, ये शो का फॉर्मेट है भाई, ये शो का फॉर्मेट है, गया सो गया, इनकी जर्नी यही खत्म हो गई। आपने रोहित शेट्टी के स्टेटमेंट सुने होंगे, बड़ी ही क्लियरली उसने कहा
कि इन लोगों का सफर यहीं तक था, इनकी जर्नी यहाँ खत्म होती है, बट क्या कर सकते हैं, ये शो का फॉर्मेट है। फॉर्मेट, अरे एक बार जर्नी खत्म होगी तो दोबारा क्यों लाते हो, लेकिन अब आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपने तंबोली को 2 बार मौका दिया है, तो डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका देना तो लाजमी है, ठीक वैसा ही जैसा फुद्दो परान के अमेगरम शब्बो आजमी है। हालांकि तंबोली चली गई और अपने साथ विशाल को ले गई, विशाल वापस आ जाएगा, लेकिन इतिहास में आज से 5-10 साल बाद जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे तंबोली की बड़ी ब्रेव थी, देखा वो काफी आगे तक गई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों का खिलाड़ी 7, आज लोग उसे बड़ा ही डिजर्विंग बोलते हैं, लेकिन पूरे सीजन में खतरों का खिलाड़ी 7 में सिर्फ उसने 3 स्टंट जीते थे, और जीत से ज्यादा वो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉटम 3 में रहता था। बीच एकदम सीजन के बीच में वो एलिमिनेट होता है और फिर बॉटम 3 में आता है, फिर सेफ होता है, और मतलब जीतता नहीं है, और फिर डायरेक्ट आके फाइनल में जीत जाता है। कैसे यहां पर मेकर्स जो होते हैं वो पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन नहीं, लोग अपनी ब्लाइंड लॉयल्टी जो एक सेलिब्रिटी के प्रति रखते हैं उसमें इस कदर अंधे हो जाते हैं कि डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग का फर्क भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो निकी तंबोली को डिजर्विंग बोल रहे हैं, जो शुक्ला की जीत को भी जस्टिफाई करते हैं, जबकि हकीकत क्या है ये सबको पता है। लेकिन जब किसी इंसान पर खुद पर वो चीज बीतेगी उस पर्टिकुलर परिस्थिति में, क्योंकि हम तो भैया बहुत भुगत भोगी हैं, अच्छे से भुगत चुके हैं ये चीजें, हम तो मतलब ऐसे दौर से निकल चुके हैं जहां हमने बेस्ट किया, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी तो हमें हटा दिया गया और किसी नॉन डिजर्विंग को आगे खड़ा कर दिया गया। अब क्या है साहब कि हम तो भुगत भोगी हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन सब झेल चुके, तो हमको अच्छे से रियलाइजेशन हो चुका है, सच्चाई का पता चल चुका है कि ये इंडस्ट्री, स्पेशली टीवी और ये फिल्म वाली इंडस्ट्री, किस कदर यहाँ अन्याय और भेदभाव वगैरह होता है। अपने चहेतों को मौके पर मौके दिए जाते हैं, जबकि मौका देने वाले लोग भी जानते हैं कि कौन डिजर्विंग है कौन नॉन डिजर्विंग है। इसके बावजूद घोड़ों को मिलती है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। ये है आज के समाज की सच्चाई। एनीवे, इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो ये टीम अनफेयर थी, छोटा बाबू और अभिनव की जोड़ी टूटकर राहुल और अभिनव की जोड़ी बनती है। श्वेता और अर्जुन बिजलानी जो स्टंट करते हैं, माइंड ब्लोइंग स्टंट किया था, और ये इन दोनों को स्विमिंग आती है तो इनको एक अपर हैंड था इसमें, ये अंडर वाटर स्टंट में, जबकि राहुल को स्विमिंग आती नहीं है और अभिनव शुक्ला इतना जल्दी कर नहीं पाया, ताले खोल नहीं पाया, तो अबॉर्ट करना पड़ा, और अबॉर्ट करने की वजह से ये दोनों आते हैं एलिमिनेशन स्टंट में। इसके बाद जो एक स्टंट था जहां पर कि सना और अनुष्का, छोटा बाबू, आपको खटिया बुननी है, ब्रिज जो बुनना है, छोटा बाबू जब स्टंट कर रहा था तो ये तंबोली बड़ी बातें कर रही थी नीचे से, अरे अनुष्का आगे बढ़ो, अनुष्का आगे नहीं बढ़ रही है, अरे अनुष्का आगे बढ़ो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए कैसे मतलब कितना मतलब बेशर्मी की हद है, खुद से कुछ नहीं हो पाया, उससे ऊपर जाके मेरी फट रही है, अरे मेरी फट रही है। विशाल ने क्या मस्त एक्टिंग की थी, रोटी बेलने की, चपाती बेलने की। अब क्या कर रहे हैं भाई, यही टाइम पास करना पड़ेगा क्योंकि वो कर नहीं रही थी। करेगी कैसे भी, कदर होगी तो करेगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा तो करेगी। जैसे सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है वो इंसान मेहनत नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उसके अंदर नहीं होता है, और वो इंसान कैसा होता है ये आप निकी तंबोली को देख के समझ सकते हैं। रोहित शेट्टी ने यहाँ पर घर वालों के रिएक्शन ज्यादा प्रिफर करे खुद के बोलने के बजाय, जिस तरह वरुण सूद ने बोला, दिव्यांगा त्रिपाठी, सब लोगों ने एहसास कराने की कोशिश करी, लेकिन जिसे बचपन से ही जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया गया हो वो तुम लोगों के बोलने से कौन सा समझने वाली है। इसीलिए रोहित शेट्टी ने वहां पे दीवार पर माथा फोड़ने के बजाय मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है ये बोलकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद तो आपने देखा ही फिर कॉकरोच वगैरह वाला जो स्टंट, मुंह से चाबी लेना है, पार्टनर को पास करनी है, जहां राहुल वैद्य और अभिनव 4 मिनट 40 सेकंड में कर पाए, और तंबोली आप देखिए कि उंगली के नाखून को कटवाकर शहीदों में नाम लिखवा दिया तंबोली ने। इतिहास में याद रखा जाएगा कि उसका डर था क्रीपी क्रॉली, इंसेक्ट, ये कॉकरोचेस वगैरह, लेकिन उसने स्टंट करा तो क्या हुआ आखिरी में, भले ही वो हार गई हो लेकिन भाई उसने स्टंट बड़ा अच्छे से करा। अरे भाई सबसे खतरनाक स्टंट उसने करा, इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षर उसको लिख दिया जाएगा, और उसके फैंस उसके नाम के मंदिर बनवाएंगे, उसके पैर धो धो के पिएंगे। क्यों भाई, उनको लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा डिजर्विंग वही है। मेकर्स यहां खुद की पोल पट्टी खोल गए हैं। एक नॉन डिजर्विंग लड़की जो कि इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, आप उसको इविक्ट करते हो, फिर लेकर आते हो और पब्लिक गालियां देगी भर भर के मेकर्स को, तो कहीं ना कहीं मेकर्स अब डिफेंसिव मोड में, प्रायश्चित वाले मोड में आ गए और डिजर्विंग कंटेस्टेंट को वापस ले आए हैं। ये सब खेल रचते हैं मेकर्स टीआरपी के लिए, उसके बाद बोलते हैं इधर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, या जो अच्छा स्टंट परफॉर्म करता है वो आगे बढ़ता है, जो परफॉर्म नहीं करता वो बाहर जाता। तो क्या हुआ, तंबोली को हमने 6 वीक तक इधर आगे बढ़ाया, मैनिपुलेशन नहीं होता, हाँ इधर जो होता है फुल ट्रांसपेरेंट होता है।
पब्लिक को बेवकूफ बनाने के निंजा टेक्निक में एक्सपर्ट है रोहित शेट्टी और बिग बॉस के होस्ट भी। ये तो आप सब देखते ही हैं, समझते ही हैं। तो चलिए अगले वीक ये जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है ये वापसी करेंगे और देखते हैं कि कौन आगे बढ़ पाता है, कौन आगे नहीं बढ़ पाता है। इस नोट पर ये वीडियो हम कर देते हैं खत्म। अब हमें तंबोली की शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है। और आई थिंक उसको जो लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, अब आपको एहसास हो गया होगा बिग बॉस 14 में जब शुक्ला ने इसको स्ट्रॉन्ग बोला था, सलमान खान ने इसे स्ट्रॉन्ग बोला था, मेकर्स इसे टॉप 3 तक लेकर आए थे। अब आप समझ जाइए कि कैसे मेकर्स एक नॉन डिजर्विंग को बहुत ऊपर उठा देते हैं और बाहर पीआर उसको ग्लोरीफाई करता है। अब तो समझ जाइए, इतना क्लियर आपके सामने तस्वीर का एक पूरा रुख आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग अंधी भक्ति में ऐसे लीन हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज कि शुक्ला ने उसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो सारे शुक्ला फैंस उसको स्ट्रॉन्ग बोलने लग गए। जस्ट बिकॉज कि उसको मेकर्स टॉप 3 तक खींच के लाया तो वो खुद को डिजर्विंग मानने लग गई। जबकि जन्नत की हकीकत क्या है आपको सबको पता है। अब तो थोड़ा सोचना समझना और सच देखना शुरू कर दो जनता। हालांकि सच्चाई जो है वो लोग काफी देर से स्वीकार करते हैं, बट हम तो उसी मिशन में लगे हैं। रियलिटी शो की रियलिटी, लोगों सेलिब्रिटीज की जो असली औकात है, रियलिटी है, वो हम आपके सामने अपनी जबानी लाते रहेंगे हमेशा की तरह, लोग पसंद करें या ना करें। एनीवे, इस नोट पर यह वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।